Hello everyone, welcome to my channel. Myself Tanisha Kabir and currently I am studying in MGM Medical College and today I am here to teach you about anatomy of the hand. So आज अपन बस हैंड के बेसिक्स और पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड के सरफेस लैंडमार्क्स क्रीजेस और फ्रिक्शन रिजेस के बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले तो जो हैंड है अपन उसको मैनस बोलते हैं. और जो हैंड होता है वो डिस्टल पार्ट और डिस्टल सेगमेंट ऑफ द अपर लिम्ब है. मतलब वो अपने एक्सियल स्केलेटन से दूर होता है, मतलब डिस्टल में होता है. और अगर कोई अपने एक्सियल स्केलेटन के पास है चीज़ तो उसको अपन प्रॉक्सिमल कह देते हैं. तो इसलिए अपन हैंड को क्या बोलते हैं? डिस्टल पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब. अब जो हैंड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और हाईली इवॉल्व स्ट्रक्चर है. और जो अपना हैंड है वो अपन को क्या क्या प्रोवाइड करता है? एक तो टैक्टाइल सेंसेशंस, प्रिसाइज मूवमेंट्स और ग्रास्पिंग. मतलब जो भी अपन को फील होता है, टच, अगर अपन देखें तो अपन अपने हैंड से बहुत सारे सेंसेशन को फील कर सकते हैं. और उसके अलावा अपन प्रिसाइज मूवमेंट्स कर सकते हैं इसके अंदर इससे, और अपन इससे चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं. अब जो अपनी मसल्स होती हैं हैंड की, उसके लिए बहुत बड़ा एरिया होता है मोटर कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में. एंड दूसरी चीज़, जो मूवमेंट्स होते हैं हैंड के वो ऑकर होते हैं प्राइमरली एट द रिस्ट जॉइंट और रेडियो कार्पल जॉइंट. रिस्ट जॉइंट को ही अपन रेडियो कार्पल जॉइंट. सो जो हैंड होता है उसके अंदर 4 फंक्शनल यूनिट्स हैं. अगर अपन उनको नाम दे तो कार्पस, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर. अब ये जो एक यूनिट है इसमें ही अपनी तीनों चीज़ कंप्राइज हो रही हैं, मिडिल, रिंग और लिटिल फिंगर. जो अपना कार्पस है वो एक स्टेबलाइजिंग प्लेटफॉर्म देता है थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल, रिंग और लिटिल फिंगर को. नेक्स्ट चीज़, जो हैंड होती है उसके अंदर कार्पल बोन्स होती हैं 8, मेटाकार्पल बोन्स होती है 5 और फेलेंजेस होती हैं 14. नाउ अब अपन पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड पे जंप कर रहे हैं. सो पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड में सबसे पहले अपन देखेंगे लैंडमार्क्स, सरफेस लैंडमार्क्स देखेंगे. तो पाल्मर एस्पेक्ट में अगर सरफेस लैंडमार्क्स देखें तो ये होता है क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम, जो कि लेटरल साइड है. ओके, ये लेटरल है और ये मीडियल है. तो ये क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम, ये है टिबर्कल ऑफ द स्केपॉइड, जस्ट क्रेस्ट ऑफ द ट्रेपेजियम के नीचे होता है. ये है हुक ऑफ हैमेट, ये मीडियल साइड है. और पिजिफॉर्म बोन, ये डिस्टल होता है थोड़ा. ये अगर अपन देखें तो थोड़ा सा प्रॉक्सिमल है अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो. क्रेस्ट ऑफ द ट्रेपेजियम के कंपैरिजन में देखें तो ये प्रॉक्सिमल है और सेम हेयर ये डिस्टल है. और अगर हुक ऑफ द हैमेट के कंपैरिजन में देखें तो पिजिफॉर्म बोन प्रॉक्सिमल है. सो नेक्स्ट इज सरफेस लैंडमार्क्स देख लिया अपन ने. नाउ अब अपन स्किन ऑफ द पाम के बारे में बात करेंगे. जो पाम की स्किन होती है वो थिक होती है क्योंकि उसको बहुत सारे वियर एंड टीयर होते हैं ड्यूरिंग द वर्क. अब उस चीज़ को सहन करने के लिए अपनी जो स्किन होती है उधर की वो थिक होती है. अब जो अपनी स्किन होती है पाम की वो रिचली सप्लाइड होती है बाय द स्वेट ग्लैंड्स बट कंटेन्स नो हेयर. ना कोई हेयर नहीं होता है, ना कोई सीबेशियस ग्लैंड होती है. अगर सीबेशियस ग्लैंड होगी तो अपनी जो अपन अगर कुछ चीज़ पकड़ेंगे तो वो चीज़ फिसल जाएगी, इसलिए सेबेशियस ग्लैंड एब्सेंट होती है. जो अपना हैंड है वो इमोबाइल होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होता है टू द अंडरलाइन पाल्मर एपोन्यूरोसिस से. नेक्स्ट, जो अपना स्किन ऑफ द पाम है उसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर क्रिसेस प्रेजेंट होते हैं. ये जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर क्रिसेस हैं ये अपने स्किन को बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड करते हैं टू द डीप फेशिया. नेक्स्ट इज, अब अपन फ्लेक्शन क्रिसेस ऑफ द रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स की बात करेंगे. तो सबसे पहले फ्लेक्शन क्रिसेस ऑफ द रिस्ट और रिस्ट क्रिसेस बोलते हैं अपन. तो पाल्मर एस्पेक्ट में रिस्ट क्रिसेस 2 होती हैं. एक तो प्रॉक्सिमल होती है और एक डिस्टल होती है. प्रॉक्सिमल ट्रांसफर रिस्ट क्रिस और डिस्टल ट्रांसफर रिस्ट क्रिस. सो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ क्रिस क्या होती हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. सो
दिस इज प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स रिस्ट क्रिस एंड दिस इज डिस्टल ट्रांसवर्स रिस्ट क्रिस। सो ये अपनी रिस्ट क्रिसेस हैं और ये बनती क्यों हैं? ये बार बार हाथ को अपन रिपीटेड फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट के कारण बनती है। एंड ये जो डिस्टल ट्रांसफर जो ये डिस्टल ट्रांसवर्स क्रिस्टरीज है ये होती है एट द लेवल ऑफ रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट। और जो अपनी प्रॉक्सिमल वाली होती है सॉरी, इधर पे अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। सो मिस्टेक इज़ दैट कि जो अपनी डिस्टल ट्रांसफर क्रिस होती है वो प्रेजेंट होती है, ये जो होती है ये करस्पॉन्ड करती है टू द प्रॉक्सिमल बॉर्डर ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। जो डिस्टल बॉर्डर है वो किससे करस्पॉन्ड कर रही है? प्रॉक्सिमल बॉर्डर ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। एंड जो अपनी प्रॉक्सिमल रिस्ट क्रिस होती है वो होती है एट द लेवल ऑफ रिस्ट जॉइंट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट अब अगर अपन ये अपन ने देख लिया रिस्ट क्रिसेस के बारे में, अब अपन देखेंगे पाल्मर फ्लेक्शन क्रिसेस के बारे में। मतलब जो पाम एरिया में क्रिसेस प्रेजेंट होती है तो दो टाइप की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, टू लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और टू हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो दो जो लॉन्गिट्यूडनल होती है उसका नाम होता है रेडियल लॉन्गिट्यूडनल क्रिस और दूसरी का नाम होता है मिड पाल्मर लॉन्गिट्यूडनल क्रिस। जो हॉरिजॉन्टल होती है उनका नाम होता है डिस्टल ट्रांसफर पाल्मर क्रिस और प्रॉक्सिमल ट्रांसफर पाल्मर क्रिस। सो अब अपन इनको डायग्राम में देखते हैं। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल क्रिसेस, ये है अपनी रेडियल लॉन्गिट्यूडनल क्रिस और ये है मिड पाल्मर लॉन्गिट्यूडनल क्रिस। एंड दिस आर द हॉरिजॉन्टल वंस। सो दिस इज डिस्टल ट्रांसफर पाल्मर क्रिस and this is proximal transfer palmar cris. So ये जो रेडियल लॉन्गिट्यूडनल पाल्मर क्रिस होती है ये इसलिए बन जाती है क्योंकि इधर पे शॉर्ट मसल्स ऑफ द थंब होती हैं और ये इनके एक्शन के कारण रेडियल लॉन्गिट्यूडनल क्रिसेस बनती है। और जो मिड पाल्मर क्रिसेस बनती है इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ द शॉर्ट मसल्स ऑफ द लिटिल फिंगर्स। मतलब ये लिटिल फिंगर्स वाले जो अपनी शॉर्ट मसल्स होती हैं लिटिल फिंगर्स की, ये उसके एक्शन के कारण बनती हैं। और जो रेडियल वाली है वो अपने जो शॉर्ट मसल्स होती हैं अपने थंब में उसके एक्शन के कारण बनती हैं। सो दिस आर द क्रिसेस ऑफ द पाम, फ्लेक्शन क्रिसेस ऑफ द पाम और पाल्मर फ्लेक्शन क्रिसेस। हाँ, और ये एक एम, अगर इनको अपन टुगेदर देखें तो ये एक एम शेप्ड पैटर्न बना रही हैं, मतलब रफली एम शेप पैटर्न बना रही हैं। अब नाउ अपन देखेंगे डिजिटल फ्लेक्शन क्रिसेस। अब अपन डिजिट्स की फ्लेक्शन क्रिसेस देखेंगे तो चार मीडियल 4 फिंगर्स पे जो रहती हैं वो 3 ट्रांसफर फ्लेक्शन क्रिसेस होती हैं और जो लैटरल थंब में होती है वो बस 2 ट्रांसफर क्रिसेस प्रेजेंट होती हैं उधर पे। सो अगर अपन ट्रांसफर फ्लेक्शन क्रिसेस देखें अपनी फिंगर्स के अंदर तो होती है प्रॉक्सिमल फ्लेक्शन क्रिसेस, मिडल फ्लेक्शन क्रिसेस और डिजिटल फ्लेक्शन क्रिसेस। सो दिस आर द क्रिसेस, दिस इज प्रॉक्सिमल, दिस इज मिडल एंड दिस इज डिस्टल। और एक और चीज़, अगर अपन ये डिजिटल फ्लेक्शन क्रिसेस को अपन फ्लेक्स करेंगे तो ये और ज़्यादा डीपर हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप दिखने लगती है। आप लोग भी करके देख सकते हैं हैंड में। नाउ हम बात करेंगे फ्रिक्शन रिजेस की। तो फ्रिक्शन रिजेस रेस्ड रिजेस हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं अपने पाम ऑफ द हैंड्स में और सोल्स ऑफ द फीट में। नाउ ये जो फ्रिक्शन रिजेसेस होते हैं वो स्लिपेज व्हेन ग्रास्पिंग द ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट करते हैं। मतलब अगर अपन कोई चीज़ को पकड़ रहे हैं
तो फ्रिक्शन रिजेस इस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे, उसको स्लीप नहीं होने देंगे, मतलब फ्रिक्शन रिजेस। अब 4 बेसिक टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट्स होती हैं, आर्क, हॉर्न और लूप और कंपोजिट। जो कंपोजिट होती है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, फर्स्ट 3 तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स को अपन बोलते हैं डर्मेटोग्लाइफिक्स। हाँ, ये अपने फिंगर टिप्स का टाइप है। तो फर्स्ट वाली है आर्क है, तीसरी वाली हॉर्न है, तीसरी वाली लूप है और ये कंपोजिट, तीनों का कॉम्बिनेशन है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट माई वीडियो इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।